हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक न्यू बीएल ड्रामा लेके आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरी है। ये जो स्टोरी है एक पैरेलल वर्ल्ड की है। तो चलिए देखते हैं कि दो लोगों की ज़िंदगी आपस में एक दूसरे से किस तरह कनेक्ट होती है। एपिसोड की शुरुआत में मोम को दिखाया जाता है जो एक बार में नज़र आता है और आसपास की चीज़ों को देखते हुए मन ही मन कहता है कि मैं सोचा करता था कि मैं कभी भी वो इंसान नहीं बन पाऊँगा जो खुद ही डिसाइड करे कि आखिर ये वर्ल्ड उसकी ज़िंदगी में क्या मोड़ लाएगा। मैंने वो सब कुछ किया जिससे मुझे शांति मिलती थी। मैं थोड़ा अजीब हूँ ना, लेकिन एक बार मैं ऐसे इंसान से मिला जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। ये कहते हुए वो 609 रूम नंबर में जाता है जहाँ वो किसी एक लड़की के साथ नज़र आता है। लेकिन जैसे ही वो बेड पे लेटता है वो किसी और के साथ ही खुद को पाता है जिसका नाम ड्यू होता है, जिसे देख मोम मन ही मन कहता है कि अब मैं वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा जो किसी भी चीज़ में बिलीव नहीं किया करता था, क्योंकि किसी स्पेशल वन ने मुझे उस अंधेरी और धुंधली दुनिया से बाहर निकाला और अपने साथ इस सुंदरता से भरे संसार में लेकर आ गया। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि इसने मुझे सिखाया कि आखिर असली प्यार होता क्या है। इस तरह इसने मेरे पूरे संसार को ही बदल दिया और मुझे इस पैरेलल वर्ल्ड में लेकर आ गया। ये बोल वो उसके पास जाने लगता है। आखिर इस पैरेलल वर्ल्ड की शुरुआत किस तरीके से होती है, चलिए देखते हैं। 1 नवंबर 2022 का दिन दिखाया जाता है। ये वो दुनिया है जहाँ मोम रहा करता है। मोम का दोस्त जिसका नाम गेम होता है वो एक बार के सभी कस्टमर को हैंडल करते हुए नजर आता है। तभी वहाँ का मैनेजर जिसका नाम वी होता है उससे आकर कहता है कि आखिर ये मोम कहाँ है, सभी कस्टमर उसका वेट कर रहे हैं। अगर वो शो के टाइम नहीं दिखा तो ये तो पागल ही हो जाएंगे। तो गेम कहता है कि तुम चिंता मत करो, जैसे ही शो का टाइम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो वी कहता है कि तुम उसके दोस्त हो लेकिन तुमने ही उसे इतना ज़्यादा बिगाड़ रखा है। तो गेम कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो अपनी मर्जी का मालिक है, उसके मन में जो आता है वो वही करता है। ये सुन वी वहाँ से चला जाता है। इधर मोम को दिखाया जाता है जो किसी लड़की के साथ नजर आता है और उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसको लेकर तुमसे नाराज नहीं होगा। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। तो ये सुन वो उसे किस करने लगता है। इधर वी उसका दोस्त गेम उसे ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि शो का टाइम हो चुका होता है। तभी वी गेम के पास आकर कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो। तो कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने तो उसे पहले ही ढूंढ लिया है। मैं तो बस पिंक को कह रहा था कि आज के शो के सॉन्ग को प्रिपेयर कर ले। तभी वहाँ पे नुका कर उनसे कहती है कि जल्दी करो, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो ये सुन वो सभी उसके साथ चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में लड़ रहे होते हैं। उसका बॉयफ्रेंड ब्रेकअप के बाद भी उसके साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। तो ये देख वी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड तो उसे ही मारने लगता है। तो ये देख गेम उसकी हेल्प करने के लिए आता है लेकिन उसे भी काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। इतने में ही सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो ये देख उसका दोस्त कहता है कि अब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, नूक तुम जल्दी से जाओ और मोम को बुला कर लेके आओ। तो ये सुन वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर मोम उसी लड़के के साथ बिजी नजर आता है। तभी वहाँ पे नूक आकर कहती है कि मोम जल्दी करो, बाहर निकलो। तो कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो वो कहती है कि कोई गेम और वी को बहुत ज़्यादा मार रहा है, जल्दी करो। तो ये सुन वो भागकर वहाँ पे जाता है और उन्हें मारने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सभी को मारकर ढेर कर देता है और उसी लड़के के पास जाता है जिसके कारण ये लड़ाई हो रही होती है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। तो ये सुन वो मुस्कुराने लगता है। तो ये देख सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वी गेम को उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया बोलता है। तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम थोड़ा भावुक हो, लेकिन अगली बार ऐसा करने से पहले तुम कम से कम मुझसे पूछ लेना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। ये बोल वो मन ही मन मुस्कुराने लगता है। इधर मोम और उसका फ्रेंड आपस में गाते हुए नजर आते हैं जिसे सभी क्लाइंट एंजॉय कर रहे होते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गेम वी को कहता है कि वी देखो, हमारे बार का रिजर्वेशन 2 हफ्ते के लिए फुल हो चुका है। तो ये सुन वी कहता है कि क्या सच में, जरा दिखाओ तो कहता है कि देखो जरा। ये कहते हुए वो उसके ऊपर हाथ रख लेता है। तो वो नर्वस फील करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो ये देख गेम हंसने लग जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो मुंह चलाते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए हो कि हमने एक मीटिंग फिक्स किया है। तो मोम कहता है कि तुम कर लो, मुझे तो कुछ और ही काम है। तो कहते हैं क्या अब तुम्हें कौन सा काम आ गया है, तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो, तुम्हारी हरकत ये फिर से स्टार्ट हो गई है ना। लेकिन वो बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आता है। इतने में ही सुबह हो जाती है। तो उठते हुए अपना फ़ोन उठाता है और कहता है कि इतनी सुबह सुबह तुमने कॉल क्यों किया मुझे। तो वो कहती है कि सुबह सुबह जरा टाइम देखो, कितना टाइम हो गया है, इतने लेट उठते हो तुम। तभी वो किसी लड़की की आवाज़ सुनकर कहती है कि तुम्हारी हरकत कभी नहीं सुधरने वाली है ना, तुम फिर से स्टार्ट हो गए हो ना। अब तुम किस लड़की के साथ हो, क्या तुम इसे डेट कर रहे हो, तुम हमेशा ही कपड़ों की तरह लड़कियाँ चेंज करते रहते हो। तो कहता है नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं है मिंट, तुम्हें गलत फैमिली हुई है। तो उसके पास खड़ी लड़की कहती है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ है, तुमने तो कहा था कि तुम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो। तो मुम कहता है नहीं नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं, मेरी माँ है। तो वो कहती है कि आखिर तुम्हारी माँ कौन है यहाँ पे और तुम किसके साथ हो, बताओगे। इसी बीच वो उसे लड़की को वहाँ से भगा देता है। तो मिंट कहती है मुम ये पागल लड़की, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। इतने में ही वो उसका कॉल काट देता है। फिर से आगे बढ़ता है जहाँ मुम अपने दोस्त गेम के साथ नजर आता है, जो उससे कहता है कि तुम किसी भी लड़ाई में जीत सकते हो लेकिन अपनी बहन के साथ कभी नहीं जीत पाओगे। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उससे जीत नहीं सकता हूँ, वो तो बस कुछ ज़्यादा ही झगड़ालू है। तो वो कहता है कि अगर वो झगड़ालू है तो तुम भी तो झगड़ालू ही हुए ना, क्योंकि तुम भी तो उसी के भाई हो ना। तो कहता है कि तुम मेरी छोड़ो, तुम भी तो मेरे ही दोस्त हो ना, तो तुम में भी मेरे ही लक्षण होंगे। तो ये सुन गेम कहता है कि तुम मुझे इसमें शामिल मत करो। तो मुम कहता है कि लो मैंने साइन कर दिया है। तो ये देख वो कहता है कि ठीक है, अब मैं ये वी को देख कर आता हूँ। तो ये सुन वो कहता है कि क्या तुमने मेरा इस्तेमाल किया है वी से मिलने के लिए सिर्फ। तो गेम कहता है नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये तो वैसे भी मेरा काम ही है। तो मुम कहता है कि ओ तो सिर्फ काम है, वैसे क्या तुम श्योर हो कि तुम वी को पसंद करते हो, क्योंकि यूजुअली तुम तो लड़कियों को डेट किया करते थे ना, सच है ना ये। तो गेम कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे जेंडर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, बस इतना ही। इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मुम कहते हैं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आखिर तुम मेरे दोस्त हो। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होता तो मुम कहता है कि बस मेरे लिए एक नई चीज़ है, मुझे इसे एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। तो ये सुन वो कहता है कि अरे कितने झूठे हो तुम, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हें इससे कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। मन तो कर रहा है कि तुम्हें लात मारकर हवा में उड़ा दूं, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं तुम्हें विश्राप देता हूँ कि तुम्हें जल्द ही एक प्यारा सा लड़का मिल जाए। प्लीज़ गॉड मोम की लाइफ में एक सुंदर सा लड़का भेज दो। तो ये सुन मोम कहता है कि ओह ऐसा कभी नहीं होने वाला है, मैं कभी भी किसी लड़के को डेट नहीं करने वाला हूँ, आखिर मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। तो वो कहता है कि अच्छा चलो, कितनी कीमत है तुम्हारी कॉन्फिडेंट की, मैं इसे खरीदना चाहूँगा। ये बोल वो हंसने लगता है। इधर मोम की भी सिस्टर मिंट को दिखाया जाता है, जिसे कोई फ्लावर भेजता है। थोड़ी देर बाद वो मोम से बात करते हुए कहती है कि तुम जल्दी आ जाना, वैसे भी मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। तभी अचानक ड्राइव करते हुए मिंट की कार के सामने कोई आ जाता है। तो ये देख वो उसे देखने के लिए बाहर निकलती है और कहती है कि आप ठीक है ना, मैं भी आपके लिए एम्बुलेंस बुलाती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँगा, बस आप मुझे इलाज कराने के लिए 15 से 20 हज़ार दे दीजिए।
तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी, आखिर ये मेरी वजह से जो हुआ है, इसलिए मैंने पहले ही एडवांस में पुलिस को कॉल कर दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये सुन वो पैसे कम करने लगता है। तो कहते हैं कि आप पैसे क्यों कम कर रहे हैं, देखो ज़रा पुलिस भी यहाँ पे आ गई है। तभी वहाँ पे मोम आ जाता है, जिससे देख वो कहती है कि ये एक खुफिया एजेंसी। तो ये सुन मोम मन ही मन कहता है कि मैं, तो वो कहती है कि हाँ और क्या। फिर वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है और मिंट के पास जाकर कहता है कि मिस क्या हुआ है, आप मुझे ये घटना पूरी डिटेल में बताइए। तो वो उसे पूरी डिटेल में सब कुछ बताने लगती है। तो मोम कहता है कि आप दोनों चुप हो जाइए, कार में जरूर कैमरा लगा होगा जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। अगर ये मिस गलत होगी तो मैं इसे खुद अरेस्ट कर लूँगा। और आप अपनी चोट दिखाइए, कहीं आपको ज़्यादा तो नहीं लगी है ना, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तो मिंट कहती है कि कैमरे से सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर गलती किसकी है। तो उन दोनों की बातें सुन वो वहाँ से भाग जाता है। तो ये देख वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ दोनों अपने मॉम डैड से मिलने के लिए आए होते हैं, जिनकी पहले ही डेथ हो चुकी होती है। तो उन्हें देखते हुए कि मिंट कहती है कि मॉम डैड आप दोनों कैसे हैं, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, आप हम दोनों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसी बीच मोम के फ़ोन में बार बार मैसेज आ रहा होता है। तो वो उसे डांटते हुए कहती है कि अपना फ़ोन साइलेंट करो, तुम्हें पता नहीं है कि ये फैमिली टाइम चल रहा है। वो उसका फ़ोन छीनकर मैसेज पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि आज मेरा बॉयफ्रेंड बाहर टाउन जा रहा है, इसलिए मैं आज बिल्कुल फ्री हूँ, तो क्या आज रात हम दोनों मिल सकते हैं। तो ये सुन मोमो से कहता है कि मिंट रुको जरा तुम शांत हो जाओ, अभी मुझ पे गुस्सा मत करो, अभी हम अपने मॉम डैड के सामने खड़े हैं। तो वो कहती है कि हाँ वही तो, हम अपने मॉम डैड के सामने हैं, लेकिन तुम्हारी ये गंदी हरकतें बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आखिर इन लड़कियों की जाल से कब बाहर निकलोगे तुम, ये बोल वो उसे मारने लगती है। तो मॉम कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम पागल हो गई हो। डैड मॉम लगता है कि मुझे अब जाना पड़ेगा, वरना ये मुझे खड़े खड़े ही मार डालेगी। तो वो उसे पीछे से पकड़ते हुए कहती है कि रुको जरा, आज हमारे पेरेंट्स का मेमोरियल डे है, तो क्या तुम्हें इनसे कुछ कहना नहीं है। तो ये सुन वो अपना सिर झुकाते हुए चश्मा निकालता है और कहता है कि डैडी मम्मी आई मिस यू सो मच। ये बोलकर वो उन्हें फ्लाइंग किस पास करता है। ऐसा करते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहती है कि मोम रुको जरा, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, इतनी जल्दी क्या है, मेरे लिए रुको। तो मोम कहता है कि तुम इतनी झगड़ालू क्यों हो, इसलिए तो तुम्हारा आज तक कोई बीएफ नहीं है। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, मुझे जल्दी कोई मिलने वाला है, तुम मेरी चिंता मत करो, खुद को ही देखो, हमेशा लड़कियों में ही लगे रहते हो, थोड़ा ये सब कम करो ताकि किसी अच्छी लड़की से मुलाकात हो तुम्हारी। इतने में वो हंसने लगता है। तो वो उसका सिर छूते हुए कहती है ये क्या, तुम्हें तो फीवर है, घर जाकर चुपचाप रेस्ट करो, आज काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि आज मैं काम पे नहीं गया तो वी और गेम तो मुझे मार ही डालेंगे। तो वह कहती है कि उन्हें मैं देख लूँगी, तुम बस घर पे जाकर रेस्ट करो। चलो अब मैं जाती हूँ, मुझे क्लाइंट से मिलना है, और हाँ अगर मुझे पता चला ना कि तुम पब में गए हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलो वहाँ से चली जाती है। तो मोम अपने फ़ोन को देखते हुए मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ गेम वी को कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए आया होता है। तो ये देख वी उससे कहता है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, तुम तो इसे मैसेंजर के द्वारा भी भेज सकते थे। तो कहता है कि इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को मैं किसी और को थोड़ी दे सकता था। थोड़ी देर बाद वी उससे कहता है कि इसमें की गई सारी अकाउंटिंग की रिपोर्ट गलत है, तुम्हारे मैनेजर ने सब कुछ गलत किया है। तो गेम खाने को देखते हुए कहता है कि क्या ये डीप फ्राइड स्टिक है, इसलिए क्योंकि हम कपल हैं। तो कहता है कि टॉपिक चेंज मत करो, मैंने नुक से सुना है कि तुमने इस अकाउंटिंग में उनकी हेल्प की थी। तो वह कहता है कि अच्छा ठीक है बाबा, मुझे माफ़ करो, तुम ही मेरी हेल्प कर दो इसे ठीक करने में। तो कहता है कि ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा। तभी गेम उससे कहता है कि मैंने और मोम ने इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया है, तो क्या तुम देख के बताओगे कि ये सही है या नहीं। तो वो देखते हुए कहते हैं कि हाँ ये सही है। वैसे मैं जिसे देख गेम परेशान होने लगता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ मोम पब में शो की प्रैक्टिस करते हुए नजर आता है। इसी बीच उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो ये देख गेम उससे कहता है कि रुको, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो,
घर पे जाकर रेस्ट करो। तभी नुक कहती है कि हाँ, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि ये बस खांसे ही जा रहा है, ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वैसे भी हमारा पब पूरी तरीके से आज बुक्ड है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो कौन करेगा। लेकिन तुमने अगर मेरी बहन को इसके बारे में बताया ना तो मैं तुम सबको मार डालूँगा। तो ये सुन के वी के पास जाते हुए कहता है कि अगर ये इसी तरह प्रैक्टिस करते रहा तो इसकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो वी कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, हमें कोई तो रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा इसे रोकने के लिए। अब तुम मेरे शोल्डर से अपना हाथ हटा सकते हो। तो गेम कहता है कि ओ, मैंने तो देखा ही नहीं मेरा हाथ कब चला गया वहाँ पे। फिर से आगे बढ़ता है जहाँ मोम की परफॉर्मेंस स्टार्ट ही होने वाली होती है कि तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है, जिसे देख वो सीधा गेम के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की। तो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी बहन तो अपने आप ही यहाँ पे आई है। तभी वहाँ पे कहती है कि मैं बस 5 तक काउंट करूँगी, 1 2 3। इतने में वो भागते हुए कहता है कि मैं तुम सबको देख लूँगा। ये बोल वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख वो कहती है कि सीधा घर जाना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मोम अपने रूम में बेड पे लेटे हुए नजर आता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। तो वो मैगजीन पढ़ने लगता है। तभी उसे मिंट का मैसेज आता है कि अगर तुम घर पर हो तो मेडिसिन लेकर रेस्ट करना। तो ये देख वो सीधा बाहर जाता है और मेडिसिन लेता है, और जैसे ही वो अंदर आता है उसके दिमाग में पे गिर जाता है। जैसे ही वो उठता है वो किसी और के बेड पे ही नज़र आता है, जहाँ उसे एक लड़का नज़र आता है जिसका नाम ड्यू होता है, जिसे देख वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो उसे देखकर वो सीधा उसके गले लग जाता है। तो मोम कहता है रुको ज़रा, क्या तुम मुझे जानते हो। तो ड्यू कहता है कि मोम, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ये बोल वो सीधा उसे किस कर लेता है। तो ये देख मोम को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इतने में ड्यू उसे फिर से किस करने लगता है, तो वो उसके साथ फ्लो में बह जाता है और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों शर्टलेस नज़र आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इस तरह हमें इन दोनों के प्यार भरे पल साथ में देखने को मिलता है। फिर सीन आगे बढ़ता है जहाँ ड्यू शर्ट पहनते हुए नजर आता है। इधर मोम मन ही मन कहता है कि आखिर मैं अभी तक सपने से उठा क्यों नहीं। तभी ड्यू कहता है कि मोम, तो वह कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। इधर जीने में किसी को दिखाया जाता है जो 609 रूम नंबर की तरफ आ रहा होता है, जिसकी आवाज़ सुन ड्यू मोम से कहता है कि मोम, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इतने में वो इंसान वहाँ पे आ जाता है जिसने हेलमेट पहन रखा होता है, जिसकी वजह से उसका चेहरा दिख नहीं रहा होता है, जो सीधा ड्यू को शूट कर देता है। तो ये देख मोम बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ जाता है। इसी बीच ड्यू रोते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख देता है। यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जो कि जल्दी अपलोड किया जाएगा।